नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम कोरोना वैक्सीन पर। बीते कुछ समय से भले ही देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, मगर कुछ राज्यों ने अब भी भारत की चिंता बढ़ा रखी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में करीब 56% मामले सिर्फ 5 राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में हैं। इस तरह से देश के आधे से अधिक कोरोना वायरस के मामले सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों से हैं। बता दें कि देश में करीब 5 महीने बाद मंगलवार को कोविड-19 के 23,000 से कम नए मामले सामने आए थे। कोरोना के औसत रोजाना मामलों में लगातार पिछले हफ्तों से गिरावट देखी जा रही है, जो कि राहत भरी खबर है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर भी 95% से अधिक हो गई है। यह दर विश्व में सबसे अधिक संक्रमण वाले देशों में सर्वाधिक है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के रोजाना मामलों की वृद्धि दर में लगातार कमी आ रही है। 9 से 15 नवंबर के बीच पॉजिटिविटी रेट 4.32% थी, जबकि 16 से 22 नवंबर के बीच यह दर 4.08% पर आ गई। वहीं 23 से 29 नवंबर के बीच यह 3.82%, 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3.36% दर्ज की गई। राहत की बात यह है कि बीते सप्ताह में यह दर 3.16% पर आ गई है। भारत ने पिछले आम चुनावों में 1.03 मिलियन मतदान केंद्रों का उपयोग किया था। अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से कई का उपयोग टीकाकरण स्थलों के रूप में किया जाएगा। एक अधिकारी बताते हैं कि एक बार जिन लोगों को टीका लगना है उसकी सूची तैयार हो जाए, उसके बाद हमें ठीक से पता चल जाएगा कि आखिर टीका लगाने के लिए हमें किन साइटों की जरूरत है। यदि किसी क्षेत्र में 100 से कम टीका लगवाने वाले लोग हैं तो उन्हें दूसरे क्षेत्रों के साथ क्लब किया जाएगा। देश में कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में 70.4% लोगों ने खुद को टीका लगवाने को कहा तो 69.6% ने टीका लगवाने को लेकर अनिच्छा जाहिर की। यह अध्ययन एपिडेमियोलॉजी जर्नल के अगले अंक में प्रकाशित होने जा रहा है। देश भर में 467 लोगों पर ऑनलाइन सर्वेक्षण करने वाले वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी विभाग के निदेशक प्रोफेसर जुगल किशोर जी ने कहा है कि लोगों से कोरोना टीकाकरण को लेकर कई प्रश्न पूछे गए। 70.4% ने कहा है कि वह टीका लगवाएंगे, लेकिन 29.6% ने कहा कि नहीं लगवाएंगे। ऐसा लगता है कि टीके की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। सर्वे के दौरान 59.3% लोगों ने टीके को मुफ्त लगाए जाने की बात कही, जबकि 6.2% ने कहा कि मुफ्त नहीं लगना चाहिए, जबकि 34.5% ने कहा कि सिर्फ गरीबों को ही टीका मुफ्त लगाना चाहिए। 36% लोग चाहते हैं कि सभी कोरोना योद्धा एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले टीका लगाना चाहिए। 8.6% बूढ़े और बीमारों को पहले टीका लगाने की बात कहते हैं। भारत में बस कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने का इंतजार है। सरकार लोगों के टीकाकरण के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, जो कि अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को 113 पन्नों की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि टीका लगाते समय प्राथमिकता क्या होगी। इतना ही नहीं, इसी आधार पर राज्यों को कोविड वैक्सीन के डोज भी दिए जाएंगे। जिन राज्यों में 50 से अधिक उम्र के डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन के अधिक डोज मिल सकते हैं। ऐसे में तमिलनाडु की आबादी कम होने के बावजूद उसे बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में अधिक वैक्सीन मिलेगी। तमिलनाडु की जनसंख्या 7.6 करोड़ और बिहार की 12.3 करोड़ है, लेकिन बिहार की महज 1.8 करोड़ आबादी 50 वर्ष से अधिक उम्र की है और तमिलनाडु की 2 करोड़। यही कारण है कि शुरुआती दौर में तमिलनाडु के खाते में अधिक वैक्सीन जाएगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी 633 जिलों में
कोरोना टीकाकरण की तैयारियां की जा चुकी हैं। टीकाकरण के लिए बनी टास्क फोर्स इन जिलों में बैठकें कर चुकी है। टीकाकरण के कार्य में केंद्र और राज्यों के 23 मंत्रालय विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इसमें टीका लगाने वाले प्रशिक्षण, कोल्ड चेन के रखरखाव का प्रशिक्षण और आशा कार्यकर्ताओं को निगरानी के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी टीकाकरण केंद्रों को अस्पतालों से संबद्ध किया जाएगा ताकि टीका लगाने के बाद किसी भी संभावित दुष्प्रभाव की स्थिति में तत्काल चिकित्सीय सहायता मिल सके। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीका लगाने के बाद कुछ लोगों को 3 किस्म दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें गंभीर दुष्प्रभावों के मामले में अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है, जबकि हल्के एवं मध्यम दुष्प्रभावों का उपचार केंद्र में ही कर दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र को किसी अस्पताल से संबद्ध किया गया है। साथ ही ऐसे मामलों को कोविन पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जहां टीकाकरण शुरू किया गया है, वहां पहले दिन से ही दुष्प्रभावों के मामले सामने आए हैं। 3 कंपनियों ने कोरोना के टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। ड्रग्स कंट्रोलर की एक्सपर्ट कमेटी ने इन कंपनियों से अतिरिक्त आंकड़ों की मांग की है। जैसे ही वे आंकड़े उपलब्ध कराएंगे, नियामक उनका विश्लेषण कर निर्णय करेगा। एक प्रश्न के उत्तर में भूषण जी ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान जिस जिले में तैनात हैं, वहीं उन्हें टीके दिए जाएंगे। उनकी यूनिटों में टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये विशेष प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।